आहार परिचर्या किस तरीके से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य चरक की। कम से कम आपको ये तो याद होना चाहिए, ठीक है। मंथ वाइज देखते हैं। फर्स्ट मंथ में जो आचार्य बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, इनको क्षीर अभ्यास करना है गर्भिणी को, ठीक है। केवल क्षीर आहार लेंगे फर्स्ट मंथ, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड मंथ की, तो सेकंड मंथ में जो है 2 चीजें बताई गई हैं। पहला, क्षीर तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ में थोड़ा सा मधुर औषध भी ऐड कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड मंथ। तो थर्ड मंथ है क्योंकि इसीलिए 3 चीजें बताई हैं, याद रखने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो थर्ड मंथ में 3 चीजें बताई हैं। कौन कौन सी? क्षीर तो रहेगा ही, साथ में घृत और मधु। अच्छा, क्षीर घृत अभ्यास कहाँ आपने पढ़ा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्षीर घृत अभ्यास जो है आग्रह द्रव्य में क्या बोला गया है उसके लिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थर्ड मंथ में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? पहला क्षीर, दूसरा घृत और तीसरा मधु। ये तीनों चीजें मिलाकर जो है गर्भिणी को अभ्यास करना है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ मंथ में। फोर्थ मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दे रहे हैं फोर्थ मंथ में? नवनीत। क्षीर तो देंगे ही, साथ में नवनीत। अच्छा, एक चीज और, आचार्य चरक ने क्या करा है, फर्स्ट से लेकर 9th मंथ तक सभी मंथ में क्षीर का अभ्यास है एक्सेप्ट 9th मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट से लेकर 8th मंथ तक जो है क्षीर का अभ्यास रहेगा। 9th मंथ में जो है क्षीर को हटा दिया उन्होंने, ओके। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि सभी मंथ में क्षीर कॉमन आने वाला है, ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फोर्थ मंथ में। तो फोर्थ मंथ में जो है इन्होंने नवनीत बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है तो याद रखना है अच्छे। आगे चलते हैं फिफ्थ मंथ में। अब फिफ्थ मंथ में क्या दे रहे हैं? क्षीर और घृत, ठीक है। यहाँ पर उल्टा कर दिया, नवनीत जो है फोर्थ मंथ में दे रहे हैं, जबकि घृत जो है फिफ्थ मंथ में दे रहे हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, 6th और 7th मंथ दोनों में ही आचार्य चरक ने जो है सेम बातें बोली हैं। क्या? तो उसमें वो बोलते हैं कि क्षीर घृत और मधुर औषध का सेवन करना। क्षीर प्लस घृता प्लस मधुर औषध, ठीक है, सेम रहेगा 7th। अब हम बात करते हैं 8th मंथ की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि 8th मंथ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है, क्योंकि आते ही तो बोल रहे हैं क्या कि क्षीर सिद्ध यवागु दो, ठीक है। यवागु को क्षीर में पाक करके और उसमें घृत मिलाकर सेवन कराना है, ठीक है। लेकिन भद्रकाप्य क्या बोल रहे हैं कि ये नहीं लेना है। अगर ये ले लिया तो जो बेबी होगा वो कैसा होगा? पेंगिल्य वर्ण का होगा, जॉन्डिस होगा उसे, ठीक है। आगे चलते हैं 9th मंथ पे। तो 9th मंथ में जो है आचार्य चरक क्या बताते हैं? अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है और साथ में पिचु धारण करने को बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि इन्होंने जो है जब परिचर्या बता रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने निरूह वस्ती का वर्णन नहीं करा है ना, केवल अनुवासन बताया है। सो ये था आचार्य चरक से रिलेटेड। तो अभी आप देख सकते हो कि सभी में क्षीर कॉमन है ना, लेकिन 9th मंथ में क्षीर नहीं है, ओके। आचार्य चरक के मैटर से जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले आपको बताया नवनीत का, दूसरा यवागु बहुत जरूरी है, और नेक्स्ट है हमारा अनुवासन और पिच्चू, ठीक है। सो ये 3 तो आपको एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए, ठीक है। नवनीत, यवागु कब लेंगे और अनुवासन कब देंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं आचार्य सुश्रुत की, है ना, कि आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से परिचर्या फॉलो करने को बोले हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में और थर्ड मंथ में, ठीक है। तो इन 3 मंथ में जो है कॉमन रख रहे हैं आचार्य सुश्रुत। क्या बताते हैं? मधुर, शीतल और द्रव आहार, ठीक है। तो 3 मंथ तो ये आपको जो है कंटिन्यू करना है, ओके। अब चलते हैं फोर्थ मंथ की तरफ। तो फोर्थ मंथ में आचार्य सुश्रुत ने भी जो है नवनीत लेने को बोला है, क्षीर के साथ नवनीत, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है मांस की भी बात कर रहे हैं वो, कि जांगल मांस का सेवन कर सकती है गर्भिणी, ठीक है। और अन्न कैसा लेना है? रुद्र अन्न, ठीक है। तो फोर्थ मंथ में ये फॉलो करने को बोला है। यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने नवनीत की कोई मात्रा नहीं बताई है एज सच, है ना, लेकिन आचार्य चरक जब नवनीत के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने बोला कि कितनी मात्रा में लेना है? अक्षमात्र। अक्षमात्र मतलब तोला, है ना, 1 तोला। आगे चलते हैं 5th मंथ की तरफ। तो 5th मंथ में आचार्य सुश्रुत बताते हैं क्षीर और घृत, सेम एज दैट ऑफ चरक, क्षीर और घृत। नेक्स्ट चलते हैं 6th और 7th। अगर मैं बात करूं आचार्य सुश्रुत का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है 6th और 7th मंथ इनका सबसे जरूरी है। वो क्या है कि इसमें इन्होंने यवागु सेवन बताया है ना, लेकिन यवागु सेवन स्पेसिफिक द्रव्यों से सिद्ध करके बताया है। कौन कौन से द्रव्य हैं? तो 6th मंथ में ये बोलते हैं कि गोक्षुर सिद्ध यवागु लेनी, ठीक है, गोक्षुर सिद्ध घृत और यवागु। जबकि 7th मंथ में बताते हैं प्रश्नपर्णी सिद्ध। तो गोक्षुर पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, जरूरी है।
आगे चलते हैं 8th मंथ की तरफ। तो 8th मंथ में आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि यहाँ पर तो अनुवासन आस्थापन दोनों बस्ते इंडिकेटेड है। कब? 8th मंथ, है ना। तो ध्यान रखना है 8th मंथ में आचार्य सुश्रुत ने दोनों बस्तियों के बारे में बताया है, लेकिन जबकि चरक ने क्या करा है? केवल अनुवासन बताया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है मांस रस का सेवन भी बताया है। मांस रस कौन सा लेंगे? जंगल मांस रस लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, वन मोर थिंग, जो आचार्य सुश्रुत जब यवागु के बारे में बता रहे हैं तो उन्होंने बोला है यवागु जो 6 मंथ से स्टार्ट करोगे, है ना, और कब तक कंटिन्यू करोगे? प्रसव काल तक कंटिन्यू करोगे। तो एक ये भी चीज याद रख लें, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गर्भिणी मांस अनुवासिक परिचर्या, ठीक है। इसके अलावा आचार्य हरित ने भी कुछ बातें बताई हैं, लेकिन वो इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई दी कि कहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को तो भूलना नहीं आप। फाइन, आगे चलते हैं।